नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और पिछले एपिसोड में आपको विशेषण और विशेषण की भेद बताए थे। आपको आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आप लोगों ने लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा और इन सब चीज़ों को सुन करके समझ करके आपको कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। और आज हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। जैसे कि किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द थे उनकी विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। उसी तरीके से जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया शब्दों के विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसकी परिभाषा के विषय में आज समझ लेते हैं, क्योंकि आज मुझे आपके साथ थोड़ा सा ज़्यादा बातचीत करनी है। तो इसलिए मैं क्रिया विशेषण की जो आपको परिभाषा है केवल उतनी ही पढ़ाऊंगी आज, और उसके भेद आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सबकी परीक्षाएं आने वाली हैं और उनमें मैं थोड़ा सा आपको परीक्षाओं के विषय में थोड़ी सी टिप्स वगैरह दूंगी। तो मैं आपको बात करती हूँ क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण जैसा कि परिभाषा दी हुई है, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण, अन्य क्रिया विशेषण या संपूर्ण वाक्य को संशोधित या वर्णित कर सकता है। क्रिया विशेषणों का उपयोग तरीके, मतलब एक तरीका होता है, कुछ कैसे होता है, ये काम कैसे होगा, ये किस तरीके से होता है, उसके विषय में कोई भी जो शब्द होता है उस शब्द के द्वारा ये प्रकट हो रहा हो कि कैसे किया जा रहा है, कुछ कैसे होता है। डिग्री मतलब किसकी हद तक, किस हद तक ये काम किया जा रहा है। स्थान मतलब कहाँ, और समय मतलब कब। समय का अर्थात ये हुआ कि केवल यही नहीं कि हमने सुबह से लेकर के शाम तक काम किया। तो ये सारी जो डिग्रीज उसमें लगी होती है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, काम करने के समय पर जो समय की अवधि निश्चित होती है, उसको हम यहाँ पर समय कब का जो है कब का अर्थ यहाँ पर यही होगा कि यहाँ पर हम समय की अवधि निश्चित करें, दिखाने के लिए किया जाता है। तो क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य की क्रिया विशेषण या संपूर्ण वाक्य को संशोधित या वर्णित करता है। तो इसका उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। अलीशा तेजी से चला। अली तेजी से चला, अलीशा तेजी से नृत्य करती है। वह कभी भी समय पर नहीं आता है। उदाहरण के लिए आप नीचे उदाहरण देख लीजिए। अली तेजी से चला, वह कभी भी समय पर नहीं आता, दरअसल वह आलसी है। नीता धीरे धीरे नृत्य करती है। तो यहाँ पर देखा, तेजी से चलने के लिए जो चला लिखा हुआ है वो है क्रिया, जो जिसकी विशेषता है तेजी से। अली तेजी से चला, चलने की क्रिया जो थी वो कैसी थी, तेजी से। धीमे धीमे, वो धीमे धीमे चलता है, वो तेज तेज चलता है, वो भाग कर चलता है। ये सारे जो शब्द हैं वो चलने की जो क्रिया है, चलने की प्रक्रिया को विशेषित करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं कि ये जो है तेजी से चलता है या किस तरीके से चलता है। ये तरीका हुआ। ये मैंने यहाँ पर आपको बताया कि तरीके, कुछ कैसे किया जाता है, तो ये तरीका हुआ कि ये तेजी से चला, वो धीमे से चला, वो अच्छे से चला, वो सधे कदमों से चला। तो ये चलने की तरीके को बताता है। अब आते हैं, वह कभी भी समय पर नहीं आता। ये समय बता रहा है। कोई एक लड़का है जो समय पर नहीं जा रहा। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो समय पर नहीं पहुंचते। तो समय को बताने वाला समय, अवधि बता रहा है, वो कभी भी समय पर नहीं आता। आने की क्रिया क्या थी, आना, आने की क्रिया है। आने की क्रिया को क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, कभी भी समय पर नहीं आता। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ तो नकारात्मक हो गया। वो हमेशा समय पर आता है, यहाँ पर अगर लगा देंगे तो समय पर आने की जो आने की क्रिया थी उसको परिभाषित कर रहा है, हमेशा समय पर आता है। दरअसल वह आलसी है। ये एक निश्चित हो गई डिग्री। ये डिग्री बता रहा है कि किस हद तक धीरे धीरे नृत्य करती है। सीता धीरे धीरे नृत्य करती है, तो ये उसकी डिग्री हुई। ये अवधि बता, इसने अवधि बताई, उसने आपको तरीका बताया, स्थान बताया, और जो है क्या बोलते हैं, समय कब दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हमने
काम किया। तो ये जो आपके सामने क्रिया विशेषण की मैंने परिभाषा ही केवल आपके सामने अभी रखी है। आगे के एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगी कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कंटिन्यूअस हमारा ये चल रहा है, हमारी कक्षाएं चल रही हैं, वो मैं धीरे धीरे इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं। तो मैं उनको जो है पढ़ाती समझाती रहती हूँ। कुछ मेरे पास बच्चे भी आ जाते हैं तो उनको मैं देखती रहती हूँ। तो मैं अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगी। आपसे कुछ और भी बात करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। इसके लिए अभी जय हिंद, जय हिंदी। और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लोगों के साथ में जो है पसंद आता है तो लोगों को ज़रूर से भेजते रहिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि मुझे मनोबल मिलता रहे। तो इसी के साथ धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे।